अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 11th क्लास फिज़िक्स न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा। 1.1 देखें। एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। एस्ट्रोनॉमर जो हैं, खलाबाज जो हैं बेटा, वो खला में जाते हैं तो जो डिस्टेंस वो मेजर करते हैं वो लाइट ईयर में करते हैं। और 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। अब यहाँ पर डेफिनेशन भी उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है कि जो लाइट है, 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करती है 1 साल के अंदर। ठीक है बेटा। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर उन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास 3 × 10⁸ हो जाए, देन व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो 1 लाइट ईयर मीटर में क्या होगी, ठीक है, वो आपने बताना है। और ये जो वैल्यू है लाइट की, ये कांस्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है। गिवन डेटा बेटा हम लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास दी गई है, टाइम कितना है 1 ईयर। आपको पता है डेज कितने होते हैं एक साल में, 365 डेज, और 24 और होते हैं, और 60 मिनट्स और 60 सेकेंड। मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। मगर हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ठीक है। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, V = D/T। क्या है, V = D/T। अब हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो V उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, T सॉरी। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, स्पीड की वैल्यू पुट कर देंगे, V, यहाँ देखें स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करके। अब सिंपल वेलोसिटी स्पीड जो वैल्यू अगर आप लोगों ने लिखनी हो तो डिनोट कर रहे होते हैं सिंबल V से। अगर लाइट की आप लोगों ने स्पीड की बात करनी है तो इसको डिनोट करते हैं C से, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है बेटा। इसकी हमने सिंपल वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो हमने 7 मीटर लिख लिया। तो हमें यही पूछा था उसने कि व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर्स, तो हमने आंसर दे दिया मीटर्स में। ठीक है बेटा। अब 1.2 देखें। राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उन्होंने कहा आप लोग एस्टिमेट आंसर दें स्टैंडर्ड फॉर्म का। फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आप लोगों को दी गई है। हाउ मैनी, ए पार्ट है, हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर कितने सेकंड होंगे। पार्ट बी में वो कह रहा है हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड, और 1 सेकंड के अंदर कितने साल होंगे। ठीक है बेटा। दोनों हम फाइंड करते हैं सेकंड्स इन अ ईयर। उसके लिए हम क्या करेंगे, 365 डेज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिंपल वही सारा वही प्रोसेस है, 24 × 60 × 60 घंटे, मिनट और सेकंड के साथ। आप लोगों के पास सेकंड में आंसर आ गया। इसके बाद बी में उसने पूछा था कि 1 सेकंड के अंदर कितने साल होते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, ईयर्स इन 1 सेकंड, 1 को डिवाइड कर देंगे, यही वैल्यू जो हमने सेकंड में निकाली है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 को हमने अरेंज करके लिखा, एक डेसिमल मूव करवा दिया, 10 की पावर क्या बन गई हमारे पास, 8 बन गई, और ये हमारे पास ईयर्स में आंसर आ गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 1.3। 1.3 में वो कह रहा है द लेंथ एंड वर्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर। अब उसने क्या किया, रेक्टेंगुलर प्लेट लिया, उसको मेजर किया और उसने कहा लेंथ उसकी है 18.3 सेंटीमीटर और विड्थ कितनी है बेटा 14.60 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट एंड स्टेट द आंसर ऑफ द आंसर टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उन्होंने क्या, आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है प्लेट का और उसको जो आंसर को करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। आपको खुद पता होना चाहिए हमने सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने यूज़ करने हैं। डाटा हमने बेटा यहाँ पर पुट कर दिया, लेंथ हमारे पास थी, हमने वो लिख दी, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैंने साथ ही मेंशन कर दिया जस्ट आपको समझाने के लिए। विड्थ हमारे पास दी, उसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 थे, वो लिख दिए। एरिया, अब एरिया मैंने कैसे फाइंड किया, एरिया तो उन्होंने कहा था फाइंड करें, तो हमें पता है एरिया फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। दोनों की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई की और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब देखें, सिंस द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर में उन्होंने कहा था आप लोगों ने आंसर बताना है, आप लोगों ने खुद देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है हम उसी में आंसर लिखते होते हैं ना, और ये भी देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रहे हैं, तो लेंथ वाली वैल्यू में आ रहे हैं, तो हम ले लेंगे 18.3। सो
एरिया इज 26.7। सिर्फ यहाँ तक हम आंसर लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब देखें हमारे पास है 1.4। यहाँ से ना आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमारा पॉइंट यहाँ आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। 1.4 में देखें बेटा, फाइंड द सम ऑफ मासेस गिवन इन केजी अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अब इसमें उन्होंने कहा केजी में आप लोगों को मासेस दे दिए गए हैं, सम फाइंड करें और इसका जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अकॉर्डिंग दें। हमने क्या किया, सम लिखा आंसर में और सारी वैल्यूज़ को लिख के हमने उसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब प्रिसीजन देखें जो है वो कौन सी एक्यूरेट है, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कहाँ कम से कम जो है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। कितनी प्लेसेस आ रही हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। मैंने साथ मेंशन भी कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटा। तो सबसे कम कितनी है, जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो देखें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है, 1 है। सो हम आंसर क्या लिखेंगे, 20.4 kg। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने सम भी फाइंड कर लिया और साथ हमने आंसर भी प्रिसीजन में दे दिया, जो हमारे पास एक्यूरेट प्रिसीजन बन रही थी। 1.5 देखें बेटा, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। अब उन्होंने कहा डायमीटर जो है वो फाइंड कर लिया गया है और लेंथ फाइंड कर ली गई है मेटल सिलेंडर की वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से, और उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डायमीटर है 1.22 सेंटीमीटर और जो उसकी लेंथ है वो है 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब इसमें वो कह रहा है बेटा कि कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, आप लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, एंड अनसर्टेनिटी इन इट, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, बेयकीनी है, आपको लग रहा है कहाँ पे है अनसर्टेनिटी, वो फाइंड करें। गिवन डाटा हमने लिख लिया, डायामीटर है तो हमने डायामीटर की वैल्यू लिख ली। अब आपको पता है डायामीटर हो तो हमने रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं वहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़नी है आगे वॉल्यूम में फाइंड करने के लिए, क्योंकि उसका फॉर्मूले में होगा आर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास रेडियस आर आ जाएगा। हमने वैल्यू पुट की डी की और 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रेडियस आर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट एच, वो हमें दी गई थी, उसकी वैल्यू हमने लिख दी और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा, वो हमने कर ली। अब हमारे पास फॉर्मूला है V = पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका फॉर्मूला है, सिलेंडर का, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने का। पाई की हमने वैल्यू की और आर का हमने वैल्यू पुट की और स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई एच की वैल्यू पुट की और फिर सबको मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया। यहाँ तक हमारा जो है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, इसका आंसर आ गया। अब उसने कहा है अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से ये स्टेप देखना है, हम ये पहले भी डिस्कस कर गए हैं पहले क्वेश्चंस में इस स्टेप को। अनसर्टेनिटी क्या होती है, लीस्ट काउंट, वो कितना होता है वर्नियर का 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। डेल्टा वी हमारे पास क्या है, जो चेंज आया वॉल्यूम में, और वी हमारे पास क्या है, जो एक्चुअल वॉल्यूम था, इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर। अभी आर जो है रेडियस में चेंज आया है, कितनी अनसर्टेनिटी है ये, प्लस डेल्टा एच और कितने ये डिवाइड बाय हमने क्या किया, हाइट किया। हमने डेल्टा वी और डेल्टा आर और डेल्टा एच क्वेश्चन में फाइंड किया था ना, 0.01 पुट कर दिया था प्लस माइनस खुद। एक अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो जाके क्वेश्चन से भी देख सकता है। तो यहाँ हमने सिंपल वैल्यू पुट की है। अब रेडियस आर जो था, लीस्ट काउंट सबसे कम कितना है उसका, 0.01। इसको डिवाइड करें आप 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी की वैल्यू जब हमने पुट की तो 2 से डिवाइड किया था ना रेडियस को, रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर को। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 0.01 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 0.005, लीस्ट वैल्यू आ जाएगी, लीस्ट काउंट। देन डिवाइड करेंगे एक्चुअल रेडियस की वैल्यू के साथ और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसी तरह डेल्टा एच की वैल्यू हमने पुट कर दी और जो एक्चुअल वैल्यू थी वो हमने कर दी एच की, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या किया है, हमने दोनों को प्लस कर दिया है, हाँ दोनों वैल्यू को प्लस कर दिया है। और प्लस करने के बाद प्लस हमने किनको किया, ये जो 2 वैल्यू अभी हम बता के हटे हैं, ठीक है। इनको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा इसको भी डिवाइड करेंगे, 2 हमारे पास आंसर आ गए। अब इन दोनों आंसर्स को हमने क्या किया है, प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमारे पास 0.01829 ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। अब डेल्टा वी ओवर वी, डेल्टा वी हमने पहले डिस्कस कर लिया और वी हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू है वॉल्यूम की, ठीक है,
उसको हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता है, वो हमने पुट कर दी और हमने मल्टीप्लाई कर दी इस वैल्यू के साथ, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि यहाँ पर कितना चेंज आया है, वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी कितनी है, यही तो हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो कितनी है 0.1। सो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज, ये हमारे पास रेडियस वॉल्यूम की वैल्यू आई थी एग्जैक्ट, जो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखें, यही वैल्यू थी ना जो हमने फाइंड की थी वॉल्यूम की, और फिर बाद में ये हमने स्टेप 2 किए थे अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। तो हमने वहाँ से फाइंड कर लिया कि ±0.1 जो है वो हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है उसके वॉल्यूम में। ठीक है बेटा, अब साथ हमने यूनिट लिख दिया। 1.6 देखें, शो डैट द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf² - vi² इक्वल टू es। ठीक है, इन डायमेंशनली इज डायमेंशनली करेक्ट। Here vi is the initial velocity, a is the acceleration and vf is the final velocity। ठीक है, after covering a distance s। अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन पुट कर दी, और आप लोगों को पता है v का फॉर्मूला क्या आता है, v इक्वल d/t होता है। ठीक है, हमने पहले भी इसकी डायमेंशंस फाइंड की हुई हैं। ठीक है, तो वो हमने सिंपल डायमेंशन जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट की थी, मैं आपको नोट से दिखा भी देती हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ से ये जो हमारा टॉपिक था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यहाँ पर हमने वेलोसिटी की डायमेंशन भी फाइंड की थी। ठीक है, सिंपल ये L t-1 हमने उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी हमने फाइंड की हुई है, ये दोनों यहाँ से ही उठा के आप लोगों ने यूज़ कर लें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये आपको पहले सिखाई गई है निकालनी डायमेंशंस। वैल्यू पुट कर दी और ऊपर स्केयर लगा दिया, माइनस का साइन vi, सेम वही वैल्यू पुट कर दी और स्केयर लगा दिया, -2, और हमने ए एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया था उसकी डायमेंशन हमने लिख दी, और एस डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, वो भी हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब सिंपल क्या किया है, यहाँ पर इस वैल्यू को एज इट इज़ नीचे लिख दिया है, एल और इस एल को स्केयर बना के, क्योंकि इसकी डायमेंशन पावर 1 है और इसकी पावर भी क्या है 1 है, और बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 + 1 क्या हो जाएंगे 2, तो हमने एल का स्केयर 2 लिख दिया, और ये टी एज इट इज़ आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरी साइड पे क्या किया गया है, दूसरी साइड पे सेम आपकी वैल्यू को एज इट इज़ नीचे उतार लिया गया। एल का स्केयर, इस ये स्केयर पूरी ब्रैकेट इन दोनों के ऊपर है ना, तो एल का स्केयर -t 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो हमारे पास पावर -2 हो गई। सेम ये भी वैल्यू 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये पावर हो गई। ठीक है बेटा, अब देखें, ये जो है हमारे पास इस साइड पे 2 था, अब 2 की डायमेंशन नहीं हमने ली, हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है उसकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए हमने उसकी डायमेंशन कोई भी नहीं लिखी। 1 लिख लें तो इसको रिमूव भी कर लें, इसकी डायमेंशन ही नहीं है कोई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें, इनकी बेम है, तो हम दो दफ़ा तो नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा हमने यहाँ से ले लिया, एक दफ़ा यहाँ से लिख लिया, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड के, तो हमने कह दिया कि हमारे पास जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बेटा, 1.7 की तरफ आ जाएं। शो डेट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc² इज डायमेंशनली कॉन्सिस्टेंट। आप लोग बताएं कि ये कॉन्सिस्टेंट है, डायमेंशनली करेक्ट है, E = mc²। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, E लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखेंगे, E इक्वल किसके होता है, एनर्जी के, और एनर्जी किसके होती है, E इक्वल वर्क डन के। हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, W इक्वल होता है F.D के, F×S लिख लें। अब F इक्वल होता है ma के, S एज इट इज़ आ जाएगा। अब M की हमने डायमेंशन लिख दी, और A की भी हमने डायमेंशन लिख दी, और S की L होती है वो हमने लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर L सेम है और यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, L का स्केयर आ जाएगा, बाकी सारी एज इट इज़ आ गई। इसको बेटा हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास राइट साइड है mc²। अब mc² की हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, मास मल्टीप्लाई हो रहा है स्पीड ऑफ लाइट से। c हमने अभी पढ़ा था पहले थोड़ी देर कि ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें देखें बेटा, हमने क्या किया है, डायमेंशन पुट कर दी है, वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, किसकी है, लाइट की। अगर किसी और चीज़ की होती तो हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, मगर ये यहाँ हम c से रिप्रेजेंट करें। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखें, हमने बाहर निकाल लिया इसको m को, और इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर स्केयर आ जाएगा, क्योंकि इसकी होल ब्रैकेट के ऊपर स्केयर है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, अब L का स्केयर आ गया, और T के ऊपर भी माइनस का स्केयर आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखें कि क्या हमारी ये इक्वेशन एम एल का स्क्वायर और टी माइनस टू, एम एल का स्क्वायर और टी माइनस टू, ये दोनों इक्वेशन बराबर होगी। तो हमने कह दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव डैट इक्वेशन ई इक्वल एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है फेमस आइंस्टाइन की इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखें बेटा 1.8, इसमें उन्होंने कहा है ड्राइव्ड अ फार्मूला, आप लोग एक फार्मूला ड्राइव करें फॉर द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए, किसके टाइम पीरियड के लिए, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के लिए आप लोग, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड के लिए आप लोग एक फार्मूला ड्राइव करें यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालाइज करते हुए, यूज़ करते हुए, ठीक है। द वेरियस पॉसिबल फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी मे डिपेंड्स आर। अब उसने कहा है कि ये पॉसिबल फैक्टर हैं कि जो हमारे पास टी है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम एल पर, मास ऑफ बॉब एम पर, और थीटा एंगल विच द थ्रेड मेक्स विद वर्टिकली, और वहाँ जो एंगल थीटा है। अब मैं आपको एक बार छोटी सी बना के दिखा देती हूँ डायग्राम। लेंथ, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, बॉब का मास पर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पर एंगल के, ये एंगल कौन सा बना रही है, और टाइम टी। अब देखें बेटा हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर भी वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। आंसर हम लिखेंगे वी हैव द वेरिएबल लाइक टी एल एम थीटा और जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो ये हैं। आप लोगों ने क्या किया कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या कह दिया कि हमने डायमेंशन फाइंड करनी है, तो हमने इसके ऊपर ए बी सी डी डिनोट कर दिए अपनी डायमेंशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है बेटा। अब टी की डायमेंशन हमने लिख दी, एल की लिख दी, एम की लिख दी, और एंगल जो थीटा होता है वो डायमेंशन लेस होता है, जो ग्रेविटी जी। अब ए इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल होता है ग्रेविटी की, वो हमने उसकी भी डायमेंशन लिख दी, ठीक है बेटा। सो टी इक्वल, अब हमने ये वैल्यू कहाँ से पुट की है, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन बनाई थी टी इक्वल एल के पावर ए। अब ये आपको बता दूँ कि ये ए बी सी डी जो है ये एक्सपोनेंट है, मतलब पावर है, जो कि हमने डिटरमाइन करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है खुद। एल किसकी है, इस सेल की जगह हमने डायमेंशन पुट कर दी, साथ में एक्सपोनेंट जो हमारे पास पावर है जो हमने फाइंड करनी है वो पुट कर दी। एम की कैपिटल एम है, थीटा की हमारे पास डायमेंशन लेस होता है, तो हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट की भी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ठीक है बेटा। अब जी इक्वल किसके होता है, एक्सेलरेशन की ग्रेविटी, जी की डायमेंशन जो है वो हमने एज इट इज पुट कर दी। अब ध्यान से देखें बेटा, एल जब हम लेंगे, एल और यहाँ पर भी एल है मगर पावर डिफरेंट है, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी है, तो हम एल के ब्रैकेट के ऊपर जो एक्सपोनेंट लिखेंगे, पावर लिखेंगे, वो ए प्लस डी लिखेंगे। एम, एम के साथ कोई और एम है नहीं, अगर होता तो हम लिखते, एम की पावर बी हमने लिख दिया। अब देखें टी, टी की पावर क्या है -2d, वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब कंपेयरिंग इक्वेशन डायमेंशंस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएंगे एक्सपोनेंट्स के पावर के। फॉर टी, टी के लिए हमने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना है आप लोगों ने, -2d इक्वल 1। अब मुझे बताएं टी के लिए हमने ये किया है, इस साइड पे भी टी है और इस साइड पे भी टी है। यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, पावर है 1 है, और यहाँ पर क्या है -2d है, ऐसा ही है ना। यहाँ पर देखें 1 है और यहाँ पर -2d है, हमने पुट कर ली -2d इक्वल 1, दोनों को इक्वल में रख लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल -1/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एल, एल के लिए हमने क्या करेंगे, ध्यान से देखें बेटा, एल इस साइड पे है, इस साइड पे तो नहीं ना है, तो यहाँ पर जो है एक्सपोनेंट है वो a प्लस डी है, तो a प्लस डी इक्वल 0 पुट कर दें, क्योंकि इस साइड पे तो l है ही नहीं। हमने क्या किया, देखें बेटा, d को दूसरी साइड पे ले गए तो d क्या हो गया, -d बन गया। अब d की वैल्यू क्या थी, -1/2, यहाँ पर पुट की d की वैल्यू, और यहाँ पर तो माइनस एज इट इज़ पहले भी था, माइनस पहले भी था ना, तो यहाँ पर माइनस हुआ, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1/2 प्लस की आएगी, ठीक है। फॉर m, अब m देखें, m की पावर क्या है, एक्सपोनेंट b, और b इक्वल किसके है, 0 के, तो डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। सो अब हमने लिखा कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l के है, और l की पावर क्या है 1/2,
एल की पावर 1/2 कैसे है, ये यहाँ पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिंपल हम वैल्यू पुट करें। अब m की पावर क्या आई थी 0, फॉर m 0 आया था ना, तो हमने पावर पुट कर दी। एक्सपोनेंट ये जो पावर्स हैं इनकी तो वैल्यू हमने निकाल ली है। और g की पावर हमारे पास क्या आई है -1/2। ठीक है बेटा, हमने सिंपल सारी वैल्यूज़ को पुट किया और इनके एक्सपोनेंट्स को पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L/g। ठीक है, क्योंकि ये जो g है वो डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि t इक्वल है कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है 2 पाई। ये हमारे पास पूरा फार्मूला हो गया। उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि आप लोग क्या करें, फार्मूला ड्राइव करें। देखें, ड्राइव अ फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, तो हमने क्या कर दिया, फार्मूला ड्राइव कर दिया। ठीक है बेटा, कहीं से समझ नहीं लगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।